हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर इलेक्शन जो है वो टाइम पर ही होगा। और अगर कल के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यानी कि नेक्स्ट वीक में सारा का सारा जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है चुनाव आयोग की तरफ से वो भी आपके सामने जो है वो रूबरू कर दिया जाएगा। आपको पता चल जाएगा और नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी और किस डेट को क्या होगा, कितने चरणों में होगा, क्या क्या जो प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, इन सारी चीज़ों को जो है आपके सामने रिप्रेजेंट करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है यही है कि नेक्स्ट वीक में सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएगी। लेकिन बात करेंगे चुनाव जो है वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। लेकिन बात करेंगे एमआईएम का गठबंधन के बारे में। सबसे पहले दो पार्टियां हैं जिनके साथ बात चल रही है और उम्मीद यही है कि अगर बिहार के अंदर गठबंधन होगा तो शायद आपको इन्हीं पार्टियों के साथ बनते हुए नजर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे महागठबंधन की। तो महागठबंधन के बारे में एमआईएम की जरूर बातें हो रही थी, लेकिन अभी तक अगर स्टेटस बता दिया जाए तो महागठबंधन के अंदर एआईएमआईएम पार्टी शामिल नहीं हो रही है। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। हालांकि ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि एमआईएम जो है वो महागठबंधन के अंदर यानी कि एमआईएम को महागठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा है। हालांकि जनाब अख्तर उस्मान साहब ने ये कहा ज़रूर था कि हम चाहते हैं कि महागठबंधन के अंदर हमको भी शामिल किया जाए, ताकि हम भी चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो और हम भी खिदमत कर सकें बिहार के अवामों का, बिहार के जनता का, बिहार के लोगों का, जो हम पर भरोसा करते हैं, जो हम पर उम्मीद जताए बैठे हैं। लेकिन कुल मिलाकर महागठबंधन के अंदर खुद ही जो है वो अनबैलेंस है, खुद ही जो है अनस्टेबल है। और आरजेडी अलग तरीके की सियासत करना चाहती है, कांग्रेस अलग तरीके की सोच रखती है और बाकी कुछ जो पार्टियां हैं जो छोटी छोटी उनको तो सीट को लेकर ही परेशान है। यानी कुल मिलाकर एमआईएम महागठबंधन के अंदर शामिल नहीं होगी, ये बात बिल्कुल तय है। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी पार्टी है जिनके साथ बातें जो है वो चल रही है। उनमें से एक है, जी हाँ, पप्पू यादव की पार्टी, यानी कि जन अधिकार पार्टी की अगर बात की जाए तो पप्पू यादव अभी तक किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हुआ नहीं है। हालांकि पप्पू यादव खामोश जरूर थे, वो चाहते थे कि महागठबंधन के अंदर उनको भी शामिल किया जाए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एमआईएम चाहती थी। लेकिन आपको अगर मैं बता दूं कि पप्पू यादव की जो पार्टी है वो यानी कि वो आरजेडी से ही निकली हुई पार्टी है और आरजेडी के साथ उनका कुछ खासा बनता नहीं है। यानी कि अभी की अगर बात की जाए तो अनबन है दोनों के बीच में और इसीलिए आरजेडी, हालांकि कांग्रेस को जरूर उन्होंने कहा था कि आप उनसे अलग हो जाइए, हम चाहते हैं कि आपके साथ हों वगैरह वगैरह। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ उनकी बनती है पप्पू यादव की पार्टी की, लेकिन आरजेडी के साथ जो है उनकी बनती नहीं है। इसीलिए वो उनको महागठबंधन के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा बात करते वो एनडीए में जा नहीं सकते, क्योंकि वो एनडीए के हमेशा खिलाफ रहे हैं और वो बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो जदयू को भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए वो एनडीए में भी नहीं जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो है उनकी सोच ठीक वैसे ही कुछ नज़र आ रही है जिस तरीके से एमआईएम की है। और अब ये देखना है कि बातें जो सूत्रों से पता चला है कि इनके साथ जो है हो सकता है कि आपको गठबंधन करते हुए नज़र आ जाए। हालांकि अभी बहुत यानी कि 2 वीक के अंदर सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा या नहीं होगा। इसके अलावा एक और पार्टी है जो एसडीपीआई के नाम से जाने जाती है। वो भी बहुत अच्छी पार्टियां हैं, अच्छा जो है एक इमेज है और लोग पसंद करते हैं उनको भी। तो कुल मिलाकर उनके साथ भी चर्चाएं चल रही है और आप ये बिल्कुल अगर गठबंधन होगा बिहार के अंदर एमआईएम के किसी के साथ तो ये पार्टियां आपको साथ में नजर आएंगी। अब ये देखना है, उम्मीद यही है, सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि ये जो पार्टियां इन्हीं के साथ गठबंधन होगा। लेकिन अब ये देखना है कि होगा या नहीं होगा। जब तक एमआईएम के ऑफिस से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तक ये बातें नहीं कहेंगे अपनी ज़बान से जनाब अख्तर उस्मान साहब, तब तक शायद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर कुछ लोगों को ये जानना था कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिनके साथ बातें हो रही है, जिनके साथ हो सकती है, तो जी हाँ, वो यही पार्टी है। इनके अलावा एक और पार्टी है जो कि एएसपी के नाम से जानी जाती है। हालांकि वो चाहते
चाहती है कि महागठबंधन वो भी एसपी उनके अंदर शामिल हो, लेकिन अब देखना होगा कि एसपी महागठबंधन में जाते हैं या किसी और के साथ जाते हैं। लेकिन कुछ चर्चाएं ये भी चली थी कि एमआईएम के साथ भी जो है वो चर्चाएं चल रही है, बातें हो रही है। कुल मिलाकर ताज़ा अगर स्टेटस की बात की जाए तो एमआईएम का महागठबंधन के अंदर शामिल होना बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं होगा, ये बात भी कन्फर्म है। इसके अलावा अगर किसी के साथ होगा तो पप्पू यादव यानी कि जाप के साथ गठबंधन के चांसेस है, बातें हो रही है। एसडीपीआई के साथ हो सकते हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर अगर मेरा खुद का ओपिनियन अगर आप के साथ मैं शेयर करूं तो मैं भी चाहता हूं कि गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा एमआईएम का। वो ये है, खास करके जाप का भी एक बहुत बड़ा अच्छा किरदार निभाया है पिछले कुछ दिनों से। हालांकि लोकसभा चुनाव में हार मिली थी पप्पू यादव को, लेकिन उसके बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। चाहे आपको पटना का वो बाढ़ का सीन हो, जब वो बाढ़ के अंदर कमर से भी ज़्यादा ऊंचाई पानी के अंदर वो खिदमत कर रहे थे उस कंधों पर सामान रख के, चाहे यानी कि कुल मिलाकर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इमेज भी अच्छा है। और ये तीनों पार्टियाँ ऐसी है जहाँ पर जो है ये मिल जाएंगे तो शायद इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इनमें से सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो एमआईएम को होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें एक अटकलें हैं, एक सोच है, एक ओपिनियन है। जब तक पेपर पर सारी चीज़ें साइन होती नहीं है, जब तक एग्रीमेंट बनते नहीं हैं, तब तक ये सारी चीज़ें शायद एक कयास लगाकर ही रह जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आप पिछले अगर दिनों की बात की जाए तो कई सारे विधायक, पूर्व विधायक भी एमआईएम के अंदर जाप के जो है वो शामिल हुए हैं, चाहे वो रुकनुद्दीन साहब हो, चाहे वो कोई और भी हो, स्पेशली सीमांचल के अंदर तो कई सारे विधायक एमआईएम के अंदर शामिल हुए हैं। इसका आप कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन अगर गठबंधन की बात की जाए तो ये था आपके सामने स्टेटस। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एमआईएम अकेले चुनाव लड़े या फिर किसी के साथ गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े? लेकिन मैं चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ गठबंधन या के साथ ही चुनाव लड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा शायद रिजल्ट ये एमआईएम की पार्टी दे सके। शायद सीमांचल के अंदर नहीं, लेकिन सीमांचल के बाहर इसका फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप क्या कहते हो? अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।